स्टूडेंट एनआईओएस का जो कि अक्टूबर 2023 में पेपर दिया, उसको डिजी लॉकर में क्या अपडेट है वो बार बार लगातार पूछ रहा, तो डिजी लॉकर का भी अपडेट देंगे। दूसरी बात, कल कई स्टूडेंट का फोन आ रहा था, सर मेरा किसी सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन फीस जमा किया, वो हमको दिखा नहीं रहा, वो स्टेटस जब चेक करे तो फेल दिखा रहा, वो क्या करे। अब इस वक्त जिन स्टूडेंट ने जो अभी फेल हुए अक्टूबर नवंबर में, उन्होंने एग्जामिनेशन फीस नहीं भरा तो क्या करेंगे। अगर उनका एक दो सब्जेक्ट में फेल हो गए तो वो कैसे रीअपियर वापस से होंगे, क्या उनका तरीका होगा। कुछ के परसेंटेज कम आ रहे तो वो सोच रहे करे तो क्या करे, अब क्या करें। आईआईटी जेईई के लिए जाना चाहते हैं, अब क्या करें। उनका भी क्वेश्चन वैलिड है और बार बार ही वो पूछ रहे हैं। अच्छा, जिन्होंने एडमिशन लेना है एनआईओएस में अक्टूबर के लिए, उनके पास कितना टाइम बचा है और कितनी लेट पेमेंट उनको देनी पड़ेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। जिनका एडमिशन हो रहा है, कंफर्मेशन नहीं हुआ है, वो क्या करें। आई कार्ड इशू अभी तक जिनका अप्रैल का नहीं हुआ है या किसी तरह से उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, वो अब क्या करें। ये बहुत सारे ढेरों क्वेश्चन स्टूडेंट का है जिनको हमको जवाब देना है। आज 100% इन चीज़ों को जवाब देंगे आपके साथ। आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, education@अहमद सर। आपको पता है कहाँ जाना, गूगल में जाना, टाइप करना education@अहमद सर। लेते हैं डिजी लॉकर पर क्या अपडेट है। 25 के बाद डिजी लॉकर पर अपडेट हो जाएगा। आप 25 के बाद देख पाएंगे। मंथ एंड का उनका वादा है और उसी पर मिलेगा। डिजी लॉकर वाले थोड़ा वेट करो, 25 के बाद खुलेगा, आप उसी पर देखो। रोज रोज क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है। थोड़ा डिले हो गया, वो डिले का रीजन भी मैं पहले बता चुका वीडियो में, बार बार मत पूछिए। 25 के बाद आपको आएगा। दूसरी बात, एक स्टूडेंट जिन्होंने एग्जामिनेशन फीस भरा था, जिनको अप्रैल में एग्जाम देना था, भरा था, वो फीस अभी की तारीख में फेल दिखा रहा है। पहली बात, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। एग्जामिनेशन देने जब फीस भरते हो या भरवाते हो या जो कुछ भी करते हो तो स्टेटस क्यों नहीं चेक करते हैं। स्टेटस में उसी वक्त फेल दिखा देगा या 24 आवर में फेल दिखा देगा या 24 to 48 आवर के बाद चेक कर सकते थे। अब आप चेक करो जब डेट ओवर हो गया। जब एक स्टूडेंट ने भेजा मेरे को डेटा, उस डेटा से जब मैंने चेक किया तो पता चला उसका एग्जामिनेशन फीस भरा ही नहीं। खाली गए सिस्टम के ऊपर, पेमेंट किया ही नहीं। फेल तो छोड़िए, फेल तो हो जाएगा, आधे घंटे तक छोड़ दीजिए, पेमेंट आप करोगे नहीं तो फेल ही दिखाएगा। तो पेमेंट किया ही नहीं उस बंदे ने। एक होता कि पेमेंट किया है, आपके अकाउंट से कटा है, उसके बाद नहीं किया तो वो एक अलग केस होता है, और वो भी आपको पैसा रिवर्स नहीं हुआ तो वो एक अलग केस हुआ। एक हुआ कि पेमेंट किया ही नहीं, अब वो एजेंट ने किया या स्टूडेंट ने खुद ही किया, अब वो तो खुलासा नहीं कर रहा है, मगर उसका पेमेंट हुआ नहीं तो अब आप क्या करें। इसमें आप अप्रैल के एग्जाम नहीं दे पाएंगे, अक्टूबर के लिए फीस भरिएगा और उसके लिए आगे जाइएगा। अभी आपके पास कोई चांस नहीं है। एक स्टूडेंट जो कि अभी फेल हुआ है अक्टूबर नवंबर के एग्जाम में, उसको पेमेंट करना फीस का, जाइए फीस पे करिए, मगर लेट पेमेंट अब लगेगा। अब जाके लेट पेमेंट के साथ जल्दी से भर दीजिए। एक और कैंडिडेट है, उसकी बहुत प्रॉब्लम चल रही है। उसका लगातार क्वेश्चन आ रहा है कि मेरा परसेंटेज कम आया, मैंने एग्जाम दिया, इंप्रूवमेंट का एग्जाम दिया, परसेंटेज उतना नहीं आया जो डिजायर था आईआईटी जेईई के लिए। अब मैं क्या करूं। तो एक और रास्ता है कि आप वापस से एग्जामिनेशन फीस भर दीजिए, जिसकी वजह से कि आप आगे फिर से फर्दर इंप्रूवमेंट दे पाए। अप्रैल में फिर से इंप्रूवमेंट के लिए बैठ जाइए। अगर बढ़ता तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी कैपेसिटी को चेक कर लें कि क्या आप बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते। नहीं बढ़ा सकते तो स्टॉप करिए। अगर यहाँ से और इंप्रूवमेंट करा सकते हैं, आप स्टडी और कर सकते हैं, थोड़ी हार्ड स्टडी कर सकते हैं, थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, तो आप वापस से फीस भरिए, वापस से फिर। एक कैंडिडेट का फिर से एक क्वेश्चन है कि मैंने बीए सेकेंड ईयर में अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी या फेल हो गए थे, अब हम क्या करें। कौन सा ऐसा रास्ता है कि बीए को मैं कंटिन्यू कर सकूं या रास्ता बदल करके कुछ और भी कोर्स कर सकूं। देखिए, आपने बीए में किया है तो आपको अगर 1 साल की क्रेडिट चाहिए या वापस से रिस्टोर करना है तो बीए ही लेना पड़ेगा। बीए के अलावा और कुछ मिलेगा नहीं। हाँ, अगर आप स्ट्रीम बदलना चाहते हैं तो वापस से आकर के बीबीए और इससे मैथमेटिक्स है तो बीसीए, इन सब चीज़ों में जा सकते हैं, बशर्ते कि आपको फ्रेश एडमिशन लेना पड़ेगा और नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा। जो बच्चे जिनका अक्टूबर नवंबर का रिजल्ट आया है, अभी तक हार्ड कॉपी नहीं है, वो डिस्टेंस से बीए बीकॉम बीबीए करना चाहते हैं, तो आप हमको कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, हम आपको अभी एडमिशन दिला देंगे। जो ऑनलाइन रिजल्ट है उसी के भी आप पर, हमको हार्ड कॉपी नहीं चाहिए, अभी एडमिशन मिल जाएगा और आपका 2024 बच जाएगा। इसका सेशन क्या होगा, दिसंबर 2024 से
जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 रहेगा। जनवरी टू दिसंबर का सेशन होता है और इसमें ये 1 साल आपका बच जाएगा। हाँ, जिन्होंने इस साल में लेट एडमिशन कहीं ग्रेजुएशन में करना चाहे, डिस्टेंस से ध्यान रखिएगा, BA BCom BSc में अगर उनको एडमिशन नहीं मिला, किसी वजह से वो रह गए, तो हम लोग उनको रिकवर करेंगे, अभी फटाफट उनको बैठाएंगे और एग्जामिनेशन में शामिल कर सकते हैं। लेट पेमेंट के साथ कुछ यूनिवर्सिटीज में चलता है, वो हम लोग बात कर लेंगे कि लेट पेमेंट लेकर के आप इसको अरेंज कीजिए, मगर आपको पेपर देना पड़ेगा। पेपर के लिए क्या रास्ते वो हम बताएंगे, कैसे पेपर देना, कहाँ पेपर देना, वो हम लोग बता देंगे, आपकी हेल्प कर देंगे, मगर आपके साल बचा सकते हैं, इस बात की गारंटी है। और भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपके पास हैं, वो हम लोग के साथ शेयर करिए, हम लोग आपकी मदद करेंगे। NIS को लेकर के एग्जामिनेशन सीरीज 1 फरवरी से आपको पता है हम लोग बात कर चुके हैं, हम लोग करेंगे रिवाइज डेट शीट पर बात, आपके लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, हम लोग इंटरटेन करें और उसके जो भी पॉसिबल आंसर्स होंगे आपको ब्लॉग में दे दिए जाएंगे। राइट, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कम से कम 10 लोग को शेयर करें। थैंक यू सो मच।